ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधा कृष्णा भक्ति कथा में आप सभी का स्वागत है। प्रिय मित्रों, हमने अपनी गीता पाठ का आत्मा की अमरता संख्या योग को समझा। अब प्रश्न यह है कि उस ज्ञान को जानकर हम कर्म कैसे करें। आज का युवा पूछता है, जब जीवन क्षणिक है तो इतना काम क्यों करे। यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर श्री भगवत गीता का 3रा अध्याय कर्म योग। यह अध्याय आज के ओवरवर्क को, ओवर थिंकिंग के दौर में आपके जीवन को बोझ नहीं बल्कि योग बनना सिखाता है। अर्जुन का भ्रम और कर्म अनिवार्यता। अर्जुन का प्रश्न, संन्यास या कर्म। आज की युवा का प्रश्न है, कठिन काम से बचे या करे। हम अक्सर आलस्य को ब्रेक और काम से भागने को शांत जीवन कह देते हैं। श्री कृष्ण इससे सीधे निकालते हैं और कहते हैं, तुम्हारे लिए कर्म ही श्रेष्ठ है। कोई भी क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रहना चाहिए। यह प्रकृति के गुणों सत्व रजस तरस के कारण है। सरज रजस गति हमें तनाव में काम करता है। जटना तमस हमें काम से भागना है। पर मन की रील्स देखना, गपशप करना या अधिक तक सोने जैसे निर्धारित कर्मों से लगता है। कर्म करना बंद करें। आप योगी बन सकते हैं। आप सिर्फ एक टाल मटोल करने वाले बन जाएंगे। कर्म को त्यागो मत और शुद्ध करो। जो बाहरी इंद्रियां हैं उन्हें रोककर बैठा है पर मन से विषयों को चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी है। आज हम इसी डिजिटल मिथ्याचारी है। हम ऑनलाइन सफलता के ज्ञान का उपदेश देते हैं पर खुद आलस्य इच्छाओं में डूबे रहते हैं। कर्म योग मांगता है सत्यनिष्ठा। जो आपके भीतर ही है वही बाहर भी बने। नियम निष्ठा कर्म का विज्ञान और यज्ञ की भावना। नियम कर्म, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। युवा अक्सर प्रोफेशनलिज्म के कारण काम शुरू ही कर नहीं पाते। उन्हें लगता है कि जब तक सब कुछ परफेक्ट ना हो तब तक काम शुरू कैसे हो सकता है। काम शुरू ही करना ही सबसे बड़ा कर्म है। अधूरा कर्म न करने से हमेशा बेहतर है। कर्म योग हमें सिखाता है कि शुरुआत को पूर्णार्थ से ज्यादा महत्व दे। यज्ञ के लिए किए गए कर्म को छोड़कर अन्य कर्म बंधनकारी है। यज्ञ का अर्थ है, यज्ञ मतलब समाज को कुछ वापस देना। हम जो भी ज्ञान, धन या संसाधन उपयोग करते हैं वह समाज से आया है। आपकी नौकरी, आपका व्यवसाय, आपकी कला केवल आपके स्वार्थ के लिए ही नहीं होनी चाहिए। जबकि आप अपने काम को सेवा या लोक कल्याण की भावना से करते हैं तो वह कर्म आपको बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। निष्काम कर्म आसक्ति छोड़ने का अभ्यास। काम पूरा होने के बाद परिणाम को ईश्वर पर समर्पित कर दे। मन कहे, मैंने अपना 100% दिया है, अब परिणाम मेरी इच्छा से अधीन नहीं है। यह अभ्यास आपको ओवरथिंकिंग से तुरंत बाहर निकालता है। लीडरशिप, लोक संग्रह और अनुशासन। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है वह दूसरों भी वैसा ही करते हैं। आप चाहे तो छोटे हो या बड़े हो, कोई न हो कोई आपको देख रहा हो, आपके छोटे भाई बहन, आपके प्रोफेशनल या आपके सहकर्मी। आप कर्म करते समय यह ध्यान रखें कि आज समाज के लिए क्या आदर्श है स्थापित कर रहे हैं। अगर आप धोखाधड़ी या आलस करते हैं तो आप समाज को नीचे ले जा रहे हैं। श्री कृष्ण का वर्कआउट पर समाधान। श्री कृष्ण, हम थक जाते हैं,
क्योंकि हमें लगता है कि हम केवल अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। जब आप अपने काम को लेकर लोक संग्रह समाज का कल्याण के लिए करते हैं तो आपकी ऊर्जा अनंत हो जाती है। जब आपका काम आपसे बड़ा होता है तो आप भी कभी थकते नहीं। ज्ञानी व्यक्ति को अज्ञानी के कर्मों में बाधा नहीं डालनी चाहिए। हर कोई अपने कर्म को ज्ञान से स्तर पर ही दूसरों के कर्मों की निंदा करने की बजाय अपने कर्मों को आदर्श देना चाहिए। काम वासना रूपी शत्रु का नाश। इंद्रिया रोग किसी सफल व्यक्ति से तीव्र आसक्ति और वैसा ही बनने की बेचैनी है। जब खुद सफलता नहीं मिलती तो उस व्यक्ति से इच्छाएं और नफरत होती है। यह राग और द्वेष ही आपको आपके काम से भटकाते हैं। ऑनलाइन तुलना बंद करें। आपका जीवन आपके कर्म श्रेष्ठ है और किसी का नहीं। काम एक क्रोध, यह काम है, यह क्रोध है, यह रोज गुण से उत्पन्न होता है। आपकी सबसे अच्छी योजनाएं ज्ञान, यह काम तीव्र इच्छा ही धुएं की तरह आवरण डाल देता है। आप जानते हैं कि पढ़ना जरूरी है, पर मोबाइल इच्छा है, काम है तो आपका ज्ञान को डगमगा देती है। समाधान क्या है? इंद्रियों से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा, बुद्धि से परे आत्मा को जानकर मन और वश में करो। इस काम रूपी धैर्य शत्रु को मारो। आज की युवा के लिए गीता सार के कुछ बेहतरीन उपाय। कर्म योग का अंतिम सार हम समझते हैं। कर्म से भागना नहीं, कर्म योग को बनाना ही समाधान है। केवल आपकी अपनी मेहनत पर ध्यान दे, इनपुट फल रिजल्ट पर नहीं। तनाव से मुक्ति पाए। अपने काम को केवल सैलरी के लिए नहीं बल्कि कर्तव्य सेवा मानकर करे। अपने आचरण को ऐसा बनाए कि वह समाज के लिए आदर्श लोक संग्रह बने। आपका सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि अंदर ही तीव्र इच्छा काम है, उसे बुद्धि से हराए। कर्म योग का पहला नियम, उत्कृष्टता की परीक्षा मत करो, शुरुआत की जिम्मेदारी लो। आज का युवा कहता है कल से करूंगा, जब मूड बनेगा तब। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा मूड तुम्हारे इंद्रियों का दास है। आलस्य आपकी सबसे बड़ी हार नहीं, यह तो युद्ध से पहले मैदान छोड़ देना है। कर्म योग कभी कल भीतर नहीं रहता। आपका जीवन आज से घटित होता है। फल की चिंता बिल्कुल मत करो। हमारा सारा तनाव, सारा वर्कआउट इस झूठ से पैदा होता है, मैं परिणामों को नियंत्रित कर सकता हूँ। आप कंट्रोल क्या करते हैं? केवल बीज बोने का क्षण नहीं। आप कंट्रोल क्यों नहीं करते? मौसम, मिट्टी, बाजार का रुख नहीं कर सकते ना। कर्म योग का अर्थ है उस कंट्रोल संकल्प को पहचानना। अगर फल की चिंता में आपका कर्म कम हो रहा है तो आप निष्काम योगी नहीं बल्कि एक मूर्ख जुआरी है जिसने दाव लगाने से पहले हार मान ली। याद रखें, आपकी जिंदगी एक खुली किताब है। अगर आप ऑफिस में कमजोरी करते हैं, काम चोरी करते हैं या ऑनलाइन झूठ बोलते हैं तो आप केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए एक नकारात्मक उदाहरण स्थापित करते हैं जो आपको देख रहे हैं। लोक संग्रह का अर्थ है सामाजिक जिम्मेदारियों का अर्थ है अपने जीवन में भी उतने ही ईमानदारी और उतनी ही मेहनत रहना जितने आप कमरे के अंदर हो। कर्मयोग पाखंड नहीं है बल्कि पवित्रता को जन्म देता है। काम, क्रोध, नियंत्रण, कामना, तीव्र इच्छा और क्रोध, ये दोनों आपके आत्म नियंत्रण है को नष्ट कर देते हैं। कामना कहती है जो मेरे पास नहीं है
उसे पाने के लिए कुछ भी मैं करूंगी। क्रोध कहते हैं जब इच्छा पूरी ना हो तो फर्स्ट सबको नष्ट कर दो। ये दोनों शत्रु बाहर नहीं, ये आपके मन के भीतर है। श्री कृष्ण का अंतिम आदेश, अपनी इच्छाओं को अपना मालिक मत बनाओ, अपनी बुद्धि को अपना राजा मत बनाओ। जो आपकी इच्छाओं को वश में कर लेता है वो तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर देता है। कर्म योग का एक गहरा रहस्य जिसे श्री कृष्ण ने बताया है, कर्म के अकर्म और अकर्म में कर्म को देखना। इसका मतलब क्या है? अकर्म में कर्म, जब आप शांत बैठे हैं पर आपका मन और बुद्धि तीव्र गति से तनाव, योजना या चिंता का कर्म कर रहे हैं। कर्म में अकर्म, जब आप पूरी लगन से काम कर रहे हैं, हाथ पैर चल रहे हैं पर आपका मन फल की चिंता से पूरी तरह मुक्त है। आपका काम मशीन की तरह हो रहा है और आप भीतर ही भीतर शांत हो। आपकी सच्ची विश्रांति रेस्ट तब नहीं होती जब आप काम करना बंद कर देते हैं, बल्कि तब जब आप काम करते हुए भी मन से शांत रहते हैं। कर्म योगी कभी थकता नहीं है, क्योंकि आपका काम शरीर से नहीं होता, मन की आसक्ति से नहीं। अपने काम को मेडिटेशन बनाओ, मजबूरी बनाओ। स्वयं से श्रेष्ठ धर्म। कर्म योग हमें एक अत्यंत कठिन शिक्षा देता है। यह जीवन के बड़े बड़े फैसले में व्यक्तिगत पसंद से ऊपर कर्तव्य को रखने पर जोर देता है। तब कर्म योग हमें एक अत्यंत कठिन शिक्षा देता है। अपने धर्म को मरना भी कल्याणकारी है। दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। आज आपकी जन्मजात प्रतिभा, नैतिक जिम्मेदारी और वर्तमान कर्तव्य संगम है। यदि आप छात्र हैं तो पढ़ाई आपका सब धर्म है, चाहे आपका मन सोशल मीडिया पर लगे या न लगे। यदि आप माता पिता हैं तो बच्चों की देखभाल आपका सब धर्म है, चाहे आपका मन क्लब जाने पर लगे न लगे। करियर का चुनाव करते समय केवल यह मत देखो कि कहाँ पैसा है, यह देखो कि कहाँ आपकी प्रतिज्ञा और नैतिक जिम्मेदारियां सबसे ज्यादा है। जो व्यक्ति अपने सब धर्म की स्थिति होकर कर्म करता है वही कभी पछताता नहीं है, भले ही परिणाम कठिन हो। आज के युग में हर कोई अपने अधिकारों की बात करता है। हमें अपनी सैलरी मिलनी चाहिए, अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, हमें सम्मान मिलना चाहिए, हमें अच्छा जीवन मिलना चाहिए। पर कर्म योग एक मौलिक सिद्धांत पर टिका है जो इस मांग को उल्ट देता है। अधिकारों की मांग से पहले अपने कर्तव्यों का पालन करो। गीता कर्म योग यही अध्याय 2 यही से शुरुआत होता है। जब आप 100% कर्तव्य निष्ठा होते हैं तो अधिकार आपको मांगना नहीं पड़ता, वो स्वयं आपके पास आ जाता है। यदि आप ईमानदारी से, निष्ठा भाव से 100% काम करते हैं तो आपकी तरक्की, सैलरी, पद कोई रोक नहीं सकता। अधिकार रिश्तों में यदि आप बिना किसी अपेक्षा के प्रेम और सम्मान देते हैं तो वो कर्तव्य है, तो बदले में प्रेम और सम्मान आपके स्वस्थ ही मिलेगा, क्योंकि वो आपका अधिकार है। श्री कृष्ण कहते हैं जिस पल आप यह सोचते हैं कि पहले मुझे अधिकार दो फिर मैं काम करूंगा, उसी पल आप बंधन में बंध जाते हो। सच्चा कर्म योगी अपने काम से इतना प्यार करता है कि वह कर्तव्य देता है, अधिकार नहीं। यह कर्म ही उसे अखंडित शांति, परम और अधिकारी प्रदान करता है। प्रिय मित्रों, युवाओं, परम पूज्य भक्तों, हमें आज कर्म योग के इस महान पाठ का संपन्न किया है। हमारा शरीर भले ही आप यहाँ विश्वास ले रहा हो, पर हमारा मन, हमारी बुद्धि निष्काम कर्म के ज्ञान से अब ऊर्जावान है। श्री कृष्ण का अंतिम स्पष्ट आदेश आपके लिए यही है, अपने जीवन को भोज नहीं बल्कि योग बनाओ। कर्म योग का अंतिम सार, पहला सूत्र, कर्म से
भागना कार्य करता है। कर्म से सेवा मानकर करना निष्काम कर्म योग है। दूसरा सूत्र, अपने अधिकार की मांग से पहले अपने कर्तव्य को 100% कंप्लीट करे, अधिकार अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगा। और तीसरा सूत्र, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, असफलता नहीं, बल्कि अंदर ही तीव्र इच्छा, काम और क्रोध, इसे केवल अपनी स्थिर बुद्धि से पराजित करते हैं। याद रखें, आपकी असली पहचान आपके परिणामों से बल्कि आपकी बुद्धि शुद्ध प्रयास कर्म से बनती है। हमारा यह पवित्र मंच राधा कृष्ण भक्ति कथा आपको श्री कृष्ण के शाश्वत ज्ञान से जोड़ता है। हमारा गीता पाठ महासंग्राम जारी रहेगा। इस ज्ञान में, इस यात्रा में जब हम गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संख्या योग संयोग में प्रवेश करेंगे, जहां हम सीखेंगे कि कर्म करते हुए भी सन्यासी कैसे रहा जाए। ज्ञान और कर्म का अद्भुत संगम। इससे पहले कि आप चाहें, मैं आपसे विनम्र आग्रह करती हूँ, पवित्र कर्म इस चैनल वीडियो को अपने सभी मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। अगले अध्याय तक शांत रहिए और अपने कर्तव्य पथ पर स्थिर रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय सनातन धर्म की।